नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में आरएनएस की थ्योरी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब उसी क्रम में आगे चलते हुए हम अपनी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है ब्रांस्टेड-लोरी की थ्योरी। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, ये जोहान्स ब्रांस्टेड है, ये एम लोरी। दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से अम्ल व क्षार के लिए क्या दी थी, अपनी परिभाषा दी थी। अब इसके अनुसार हमें देखते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं तो परिभाषा क्या होगी, वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आई है, क्या, प्रोटॉन। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या होता है। आपको तीन टर्म सुने होंगे, आपने परमाणु सुना है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है सर, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, इस पर ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। मतलब तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब वे पदार्थ जिन पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो देखिए क्षार किसे कहेंगे फिर, क्षार वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझना, अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल से ये चीज़ कि होते क्या है। मैंने लिया H2O, ठीक है, प्लस NH3 अमोनिया लिया, ठीक है, दोनों का रिएक्शन कर पाए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, H2O अपना एक हाइड्रोजन त्यागेगा, H प्लस, मैंने क्या बोला, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बनेगा क्या, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, OH प्रोटॉन त्याग कौन रहा है, प्रोटॉन त्यागने का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज किसने त्यागा, H2O ने क्या किया, किसको दिया, इसको दिया। मतलब ये तो क्या है, प्रोटॉन ग्राही। मतलब NH3 ने क्या किया है, प्रोटॉन ग्रहण किया है। क्या किया है, प्रोटॉन ग्रहण किया है। और H2O किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में। किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में। मतलब ये क्या है, प्रोटॉन दाता। ये क्या है, प्रोटॉन दाता। मतलब वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब मेरे को तुम खुद बताओ कि यहाँ से अम्ल कौन है, अम्ल कौन है, H2O है, NH3 है, या
कौन सा अम्ल है? प्रोटॉन ग्रहण करता है वो तो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और जो प्रोटॉन त्यागता है वो क्या कहलाता है? अम्ल। मतलब H2O यहाँ पर अम्ल है और NH3 ने क्या किया है? प्रोटॉन ग्रहण किया है, मतलब ये क्या है? क्षार है। यहाँ पर ये क्या है? अम्ल का कार्य कर रहा है और ये क्या है? क्षार का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्षार देखो वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन NH3 ने ग्रहण किया तो ये क्या है? क्षार है। और H2O ने क्या किया है? एक डोनेट किया है तो ये क्या है? अम्ल है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे HCl है और ये NH3 है, ठीक है। क्या बनेगा? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। मैंने क्या बोला? जो प्रोटॉन त्यागता है वो क्या कहलाता है? अम्ल। इसने एक प्रोटॉन त्यागा, देखो यहाँ से ये क्या बन गया? Cl माइनस। मतलब ये क्या है? प्रोटॉन दाता है। NH3 किस में कन्वर्ट हो गया? सर NH4 में। मतलब इसने क्या किया है? प्रोटॉन ग्रहण किया है। ये क्या है? प्रोटॉन ग्राही है। मतलब ये क्या है? क्षार है सर। और ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। अब इसी चीज़ में एक टर्म और पूछी जाती है, वो क्या है? टर्म कुछ ऐसे है कि संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार भी पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछ लेता है? संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार। तो उसी चीज़ को यहीं पर ही समझ लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, दो टर्म यहाँ पर आती है। संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी का मतलब है दो चीज़ों से बनेगा, यानी जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तब किन का निर्माण होता है? संयुग्मी अम्ल व क्षार का निर्माण होता है, ठीक है सर। कहते कैसे हैं? वे अम्ल जो प्रोटॉन त्यागते हैं, वे अम्ल जो प्रोटॉन त्यागते हैं, संयुग्मी अम्ल। ठीक है। क्षार किसे कहेंगे? वे क्षार जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, सॉरी यहाँ पर आएगा क्षार, मैंने उल्टा लिख दिया। दोनों उल्टे हो गए। तो वे अम्ल जो प्रोटॉन त्यागते हैं, संयुग्मी क्षार, और वे क्षार जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, संयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। ये मेरी ब्रांस्टेलोरी की क्या थी? संकल्पना थी। ब्रांस्टेलोरी की संकल्पना मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, उसके संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार को समझा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ तक ये जो दोनों आर्रेनियस की थ्योरी और जो ब्रांस्टेलोरी की थ्योरी थी, ये सिर्फ H+ और OH- आयन त्यागने के आधार पर और प्रोटॉन ग्रहण करने और प्रोटॉन त्यागने के आधार पे ही समझाए थे इन्होंने। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई धनात्मक आ गया या जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे तत्व आ गए तो उनके लिए ये अच्छे से नहीं समझा पाए थे। इसके लिए क्या आया था? एक नया वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? लुईस। क्या था? लुईस। उस लुईस वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसकी परिभाषा को समझाया था। और लुईस की संकल्पना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन तीनों थ्योरियों में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सी थ्योरी रखती है? लुईस की थ्योरी। इस
इसको समझ लेना अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने लायक थ्योरी यही है। नंबर 3 है लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना सबसे इम्पोर्टेंट, लुईस संकल्पना है क्या? तो इसके अनुसार अमल व क्षार किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? तो परिभाषा सुनो, वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या? वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्षार किसे कहेंगे? इसका विपरीत, इसका जस्ट क्या होगा? उल्टा। वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं क्षार कहलाते हैं। सर समझ में नहीं आई। मुझे पता है कि टर्म है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन, ये क्या होती है? तो इसको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, आपने परमाणु क्रमांक तो पढ़े होंगे। जैसे मैं परमाणु क्रमांक ले लेता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। एटॉमिक मास 14। परमाणु क्रमांक 7 है। परमाणु भार कितना है? 14 है। तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? सर 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि किसी भी तत्व के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। नील्स बोर की जो संकल्पना है वो आपके चैप्टर नंबर 7 में हम तत्वों की आवर्तिता गुणधर्म उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें बताएंगे आपको कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 भरे जाते हैं। ये सारी चीज़ें बताएं। दूसरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बने क्रम में 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। दूसरी में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। सर इसके पास तो 8 बचे नहीं, कितने बचे हैं? सर 5 बचे हैं। तो 5 भर दो। 1, 2, 3, 4, 5। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर ठीक है। सर हमें तो ये बताओ ना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? देखो अब इसको। अब इन 5 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5, 1, 2, 3, 4, 5। सर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, एक जोड़ा। तो
एकाकी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि किसी भी तत्व में एक जोड़ा, मतलब ये जो जोड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये वाला, ये क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। तो ये क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब पूछ ले कि नाइट्रोजन में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? सर 3 है। 3 कैसे हैं? इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे। एकाकी का मतलब कितने होने चाहिए, युग्म का मतलब कितना होना चाहिए, कम से कम 2, 1 2, एक जोड़ा और ये 2 जोड़े, तो कितने जोड़े हुए, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, एटॉमिक मास 16, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, फिर कितने बज गए, 6 बज गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है सर। क्या होंगे, 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 हो गए। तो कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3। तो ऑक्सीजन में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, सर 3 है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा करता हूँ। तो अब अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं, BF3 प्लस NS3। ठीक है। और ये इनकी क्रिया हुई तो ये क्या बनता है, F ये होती है कुछ सिचुएशन इनकी। इसका क्या मतलब हुआ सर? अभी देखो मैंने क्या बोला कि वे पदार्थ जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाएंगे, अम्ल। मतलब NS3 अपने जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसको दे रहा है, BF3 को। तो ये तो मेरा क्या है सर, अम्ल हुआ। ठीक है। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली क्या बन गया, क्षार बन गया। क्या बन गया, क्षार बन गया। और एक बात और बता दूं, जहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ को दिए जाएंगे तो उनके मध्य हमेशा क्या लगेगा, उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ये क्या बनेगा, उपसह संयोजक बंध। तो ये क्या है, तुम्हारा उपसह संयोजक बंध है। BF3 की क्रिया NH3 अमोनिया से करवाते हैं तो ये क्या बनता है, F3B और NH3। ये NH3 अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, BF3 को दे रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा इलेक्ट्रॉन बनेगा, उपसह संयोजक बंध बनता है। और ये तुम्हारी क्या थी, लुईस की संकल्पना थी। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो आगे की क्लास हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बात करेंगे, हम लुईस अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और लुईस क्षार, और बाद में इसके अम्ल व क्षार के कुछ क्या आ जाएंगे, गुणधर्म आएंगे, जिसमें भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।